नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2026 टी20 विश्व कप से हटने का फैसला किया है, क्योंकि आईसीसी ने भारत से श्रीलंका में उनके सभी मैचों को स्थानांतरित करने की उनकी मांग को खारिज किया था। यह विवाद जब बढ़ा जब बीसीसीआई ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के कारण मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटा दिया, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया। बीसीबी ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए वेन्यू बदलने की मांग की थी। अब स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह लेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला होने के दावे पर सवाल उठाया है। खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी केवल वोट पाने के लिए यह झूठ दावा करते हैं, जबकि उन्होंने कभी चाय नहीं बनाई। उन्होंने मनरेगा अधिनियम के नाम बदलने के विरोध में एक सभा में यह बात कही। आरोप लगाया गया है कि मोदी गरीबों पर अत्याचार करते हैं और उनका चाय वाला नाटक सिर्फ वोट के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध और अन्य वैश्विक विवादों को सुलझाने के लिए बोर्ड ऑफ पीस का अनावरण किया। दावोस में घोषित इस मंच का उद्देश्य गाजा के पुनर्निर्माण और प्रशासन की निगरानी करना था, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान तक बढ़ाया गया है। इसमें कई देशों ने राष्ट्राध्यक्ष शामिल है और अस्थायी सदस्यता की कीमत $1 अरब है। ट्रंप ने हमास को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी भी दी। राहुल गांधी ने मनरेगा की जगह लाई गई जी राम जी गारंटी स्कीम का विरोध किया, जिसे वो नहीं जानते। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करना चाहती है। इस पर भाजपा ने राहुल की टिप्पणी को हिंदू विरोधी मानसिकता बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा पर महात्मा गांधी का नाम मिटाने का आरोप लगाया। कांग्रेस इस मुद्दे को संसद में उठाएगी, जबकि विपक्ष भाजपा पर दबाव बना रहा है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में बेसमेंट के गड्ढे में कूदकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे युवराज का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भदरवाह सब डिवीजन के थनाला में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ सेना का एक वाहन खाई में गिर गया, जिसमें 10 जवान बलिदान हो गए और 7 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झारखंड के सरंडा जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी माओवादी अनल मारा गया। भाकपा के सेंट्रल कमेटी मेंबर अनल के साथ 16 अन्य माओवादी भी ढेर हुए। इस मुठभेड़ को कोबरा 209 बटालियन के साथ हुई। अनल हत्या, ब्लास्ट जैसे कई गंभीर आरोपों में वंचित था। इसके संघन सर्च ऑपरेशन जारी थी। मारे गए अन्य माओवादियों की जानकारी यानी शेष है। सरंडा के इस ऑपरेशन के बाद राज्य में उग्रवादियों का सफाया माना जाएगा। अनल दस्ता लंबे समय से पुलिस के सरदर्द था। ईरान में विरोध प्रदर्शन का क्रूर दमन हुआ है, जहां जेलों से भयानक अत्याचारों की खबरें आ रही है। कैदियों को ठंड में नग्न रखा जा रहा है और अज्ञात इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। डिजिटल ब्लैकआउट के बावजूद हजारों मौतों और गिरफ्तारियों की जानकारी सामने आई है। खेमनेई शासन ने प्रदर्शनकारियों को मुहारेब करार देकर मौत की सजा सुनाई है। दमन की कहानियां अब उजागर हो रही है। अमेरिकी सेना जल्द ही 6ठी पीढ़ी का F-47 स्टील्थ फाइटर जेट शामिल करेगी, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे खतरनाक प्लेन बताया है। इसमें एडवांस स्टील्थ तकनीक, इंटीग्रेटेड सेंसर और कैनाट डिजाइन है, जो इसे रडार से बचाता है और सटीक पैतरेबाजी में मदद करता है। यह लंबी दूरी की लड़ाई और ड्रोन के साथ मिलकर काम करने में सक्षम है। वायुसेना ने 185 F-47 खरीदने की योजना बनाई है, जो 2025 तक ऑपरेशनल होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल गाजा संघर्ष को अस्थायी रूप से समाप्त करने के लिए गाजा पीस बोर्ड का गठन किया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और यूएई सहित 8 प्रमुख इस्लामिक देशों ने इसमें शामिल होने पर निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के दौरान अमेरिका और चीन के बीच प्रभाव बढ़ने की होड़ शुरू हो गई है। अमेरिकी राजदूत ने चीन के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई, जिस पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भारत इस रस्मा कश्मीर पर करीब से नजर रख रहा है, क्योंकि यह क्षेत्रीय स्थिरता और उसकी सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। तीस्ता नदी परियोजना और रणनीतिक स्थानों पर चीन की बढ़ती सक्रियता भारत के लिए चुनौती है। आंध्र प्रदेश सरकार ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। तकनीकी मंत्री नारा लोकेश ऑस्ट्रेलियाई फैसले का अध्ययन कर रहे हैं, जो 10 दिसंबर 2025 से लागू हुआ है। इसका उद्देश्य बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाना है। डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा ने 159 साल पुरानी अमेरिकी रूस के बीच अलास्का के लेकर हुई डील की याद दिला दी।
रूस ने 1867 में अलास्का को अमेरिका को बेचा था, जिसे सफेद सोना कहा जाता था। महाराष्ट्र के लोलार झील का जल स्तर 20 फीट तक बढ़ गया है, जिसे प्राचीन शिव मंदिर डूब गया और कमलजा देवी मंदिर में भी पानी घुसने लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने इस याचिका का दायर करने का आदेश दिया है। पर्यावरणविदों ने झील में खारा पानी कम होने के कारण जैव विविधता पर खतरा की आशंका जताई है। जल स्तर बढ़ने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है।